एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे परिसर के बारे में। दोस्तों, परिसर के बारे में जानेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, परिसर हम कैसे निकालेंगे, यानी परिसर हम कैसे निकालेंगे। उच्चतम मान को न्यूनतम मान से माइनस करेंगे। उच्चतम मान जो भी है उसको न्यूनतम मान से माइनस करेंगे। यानी मेरा उच्चतम मान है 21 और माइनस सबसे न्यूनतम मान है 3। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा पॉइंट निकल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उच्चतम मान को न्यूनतम मान से माइनस करेंगे तो मेरा रेंज निकल के तैयार हो गया, यानी इसका आंसर 18 हो जाएगा। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विचरण या प्रसरण, दूसरा क्वेश्चन है मानक विचलन और तीसरा क्वेश्चन है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, ये 3 क्वेश्चन मैंने ले आया हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है विचरण गुणांक। तो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी को निकालने से पहले सबसे पहले मैंने मानक यानी विचरण प्रसरण को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विचरण प्रसरण को। तो विचरण प्रसरण को निकालने के लिए सबसे पहले आप जान सकते हैं कि आपको निकालना है इसका माध्य। आपको क्या निकालना है? इसका माध्य। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। मानक या मानक विचलन हो या मानक विचलन गुणक हो या प्रसरण हो, वेरिएंस कोई भी हो, इन तीनों क्वेश्चन में से सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, यानी मीन। तो हम लोग माध्य निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं माध्य। ठीक है दोस्तों, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इस सभी को जोड़ देंगे और जितना अंक है उससे भाग दे देंगे। जैसे कि माध्य निकालने के लिए 10 जोड़ 10 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़ 10 11 10 जोड़ 11 जोड़ 9 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी सभी का योग 90/9 10। इसका मीन क्या हो गया? 10। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? माध्य। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विचरण या प्रसरण हो, मानक विचलन हो या विचलन गुणक हो, सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ओनली माध्य। ठीक है, पहले माध्य निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे वेरिएंस। उसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, यानी विचलन प्रसरण। विचलन प्रसरण कैसे निकालेंगे? जैसे मीन है ना, ये माध्य है ना, माध्य को पहला अंक से माइनस करेंगे, फिर दूसरा अंक से भी माइनस करेंगे, फिर तीसरा अंक से माइनस करेंगे, फिर चौथा अंक से माइनस करेंगे, सबसे माइनस करके स्क्वायर करेंगे। याद देखिए, अब लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे 10 माइनस 10, ओके, फिर यहाँ 10 माइनस 10, फिर 10 नहीं 9 है, 9 माइनस 10, फिर 10 माइनस 10, फिर 10, फिर माइनस 10 हो गया। 11 माइनस 10, 10 माइनस 10, 11 माइनस 10, 9 माइनस 10। ठीक है दोस्तों, सभी को मैं क्या कर दिया? सभी को मैं माइनस कर दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी को माइनस कर दिया। अब इसको देखिए, ये 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये माइनस आपका 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, निकाल दिए। देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वेरिएंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वेरिएंस निकाल रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब इन सभी का स्क्वायर करेंगे। याद रखना दोस्तों, कोई भारी नहीं है, पूरा सिंपल है, आसान है। सबका स्क्वायर कर लिए। ठीक है,
अब सभी को हम जोड़ देंगे। देखिए स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 प्लस फिर ये भी 0, फिर इसका स्क्वायर, फिर ये 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0, ठीक है। कितना हुआ, फिर 2 2 4 5 2, देखिए फिर 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, 3 3 6 3 में, ठीक है दोस्तों। इसको बटे में जितना संख्या है उतना कर देंगे, बटे में 9, ठीक है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4/9 आपका हो गया वेरिएंस, यानी विचलन या प्रसरण भी बोल सकते हैं, मेरा विचलन या प्रसरण। तो देखिए तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल प्रश्न है, और इसी प्रश्न में स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है मानक विचलन। अब हम लोग विचलन पढ़ लिए, प्रसरण पढ़ लिए, ठीक है, विचलन और प्रसरण पढ़ लिए। अब चलते हैं मानक विचलन की ओर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आ गए हम लोग मानक विचलन की ओर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि प्रसरण हो या प्रचरण हो या मानक विचलन हो या विचलन गुणांक हो, कोई भी क्वेश्चन को निकालने से पहले उसका हम माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो इसका भी मैं पहले माध्य निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद वेरिएंस निकालूंगा, यानी पहले माध्य निकालूंगा तब वेरिएंस निकालूंगा, बस कुछ नहीं। तो चलते हैं माध्य निकालते हैं, यानी माध्य मेरा निकला हुआ पहले से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो माध्य मेरा है, माध्य मेरा कितना, सबका यानी 90/9 यानी 10, माध्य मेरा 10 निकला हुआ है। और वेरिएंस तो आपका इधर बना हुआ था चार्ट टाइप का, ठीक है, तो वेरिएंस भी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। वेरिएंस मेरा है 4/9, जो पिछला क्वेश्चन में मैंने वेरिएंस निकाला था, ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विचरण या प्रसरण, ठीक है दोस्तों। वेरिएंस यानी कोई सा भी क्वेश्चन हो, मानक विचलन हो या विचलन गुणांक हो या वेरिएंस हो, तीनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पहले माध्य निकालना है, उसके बाद वेरिएंस निकालना है, ठीक है दोस्तों। पहले क्या निकालना है, माध्य, याद रखना, पहले माध्य निकालना है, तीनों में माध्य निकालना ही है, कुछ नहीं, उसके बाद वेरिएंस, ठीक है। तो मेरा माध्य निकला हुआ था, हम लिख लिए, उसके बाद वेरिएंस भी निकाला हुआ था, तो वो भी लिख लिए। अगर आपको वेरिएंस फिर याद नहीं है तो आप फिर पिछला क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वेरिएंस निकल गया और माध्य निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, मानक विचलन। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मानक विचलन निकालने से पहले एक फॉर्मूला होता है, आप लोग देख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला है, यानी एस डी बराबर रूट वेरिएंस, रूट क्या होगा, वेरिएंस, ठीक है, यानी मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण या विचलन, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना सिंपल है। अब आपका मानक विचलन निकालना हुआ आसान, कैसे, जैसे मानक विचलन आपको यदि मांग कर रहा है कि मानक विचलन निकाले, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट तो दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर इसको डाल देंगे 4/9 को, ठीक है। तो आप 4/9 को डाल देंगे, देखिए, यानी 4/9 इक्वल टू 2/3, आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। कितना सिंपल है, ठीक है, कितना सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं विचलन गुणांक की ओर, विचलन गुणांक। तो देखिए दोस्तों, फिर हम लोग जानते हैं कि कुछ भी, जैसे कि मानक विचलन हो गया या विचलन गुणांक हो गया या वेरिएंस हो गया, कुछ भी निकालने से पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। उसी प्रकार इसका भी हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य मेरा निकला हुआ है, माध्य निकला हुआ है। अगर नहीं निकला हुआ है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आप
अगर आपको ये क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन दिए तो आप माध्य निकाल सकते हैं। सबको जोड़ लेंगे, जितना अंक है उससे भाग दे देंगे, कंप्लीट। सबको जोड़ लेंगे, जितना अंक है, जैसे 9 गो अंक है तो 9 से भाग दे देंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो सबको जोड़ के 90 और 9 से भाग यानी 10। मेरा मीन हो गया 10। ठीक है दोस्तों, मेरा मीन कितना हो गया 10। उसके बाद आपका क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, डायरेक्ट कुछ नहीं। क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस भी मेरा निकला हुआ है। वेरिएंस कितना है 4/9। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है अब, क्या ना है, विचलन गुणांक। विचलन गुणांक आपका फिर एसडीएम, एसडी निकाल लो। क्या निकालेंगे, एसडी, यानी एसडी भी हम निकाल लेंगे। एसडी का मान क्या होगा, जैसे कि मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन कितना है मेरा 2/3 हो गया। मानक विचलन कितना है, मानक विचलन है 2/3। अब देखिए बी यानी विचरण गुणांक। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, इसका होता है SD/M इंटू 100%। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है क्या, यानी विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, SD/M। यानी SD कितना है मेरा, SD हम कितना निकालेंगे, देखिए 2/3 SD निकाल रहे हैं। SD 2/3 है तो 2/3। ठीक है, बटे M कितना लेंगे, मीन कितना 10। देखिए देख लीजिए निकला हुआ। हम बोले थे ना कि मानक विचलन हो या विचलन गुणांक हो, कुछ भी हो, पहले माध्य निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है मेरा मीन 10। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो काटेंगे तो कैसे, जैसे 2/3 किए। ठीक है, इसको बटे को ऊपर कर देंगे, 1/10 बस, यानी काट देंगे। एक 1/15 बस। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।